नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवरात्रि के पावन छठे दिन। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे माँ कात्यायनी की अद्भुत और दिव्य कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था। चारों ओर अन्याय, भय और अंधकार छाया हुआ था। उस समय एक अत्याचारी असुर था, महिषासुर, जिसने अपने बल और अहंकार से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। देवता भी उससे पराजित हो चुके थे और अब उन्हें एक चमत्कार की प्रतीक्षा थी। उसी समय एक महान ऋषि थे, कात्यायन। वे माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी, हे माँ, आप मेरी पुत्री बनकर जन्म ले। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, दिन रात केवल माँ का ध्यान किया और अंततः माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गई। माँ ने प्रकट होकर कहा, हे ऋषि, मैं तुम्हारे घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से जन्म हुआ माँ कात्यायनी का। लेकिन उधर महिषासुर का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपना तेज एकत्र किया और वो दिव्य शक्ति आकर समा गई उस कन्या में। अब वो साधारण बालिका नहीं थी, वो स्वयं आदि शक्ति बन चुकी थी। माँ कात्यायनी ने सिंह पर सवार होकर अधर्म के अंत का संकल्प लिया। उनके हाथों में अस्त्र थे, आंखों में तेज और हृदय में धर्म। युद्ध शुरू हुआ, धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना भेजी, लेकिन माँ ने एक एक करके सभी असुरों का संहार कर दिया। अंत में स्वयं महिषासुर उनके सामने आया। वो बार बार रूप बदलता रहा, कभी भैंस, कभी राक्षस, लेकिन माँ के सामने उसका कोई भी छल काम नहीं आया। और फिर माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। माँ कात्यायनी भक्ति और शक्ति का अद्भुत स्वरूप है। नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। माँ का स्वरूप 4 भुजाओं वाला है। एक हाथ में तलवार, एक में कमल, एक हाथ वरदान देता है और दूसरा भय को दूर करता है। उनका वाहन सिंह है। माँ को शहद का भोग अत्यंत प्रिय है। साथ ही हलवा, फल और मिठाइयाँ भी अर्पित की जाती है। गेंदे और कमल के फूल माँ को अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो कन्याएं सच्चे मन से माँ कात्यायनी का व्रत करती हैं, उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। यहाँ तक कि वृंदावन की गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पाने के लिए माँ की पूजा की थी। पूजा विधि सरल है। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, माँ की प्रतिमा स्थापित करें, दीपक जलाएं, फूल और भोग अर्पित करें और श्रद्धा से मंत्र का जाप करें। अंत में माँ से प्रार्थना करें, हे माँ कात्यायनी, जैसे आपने अधर्म का नाश किया, वैसे ही मेरे जीवन की सभी बाधाएं दूर करें। कहा जाता है, माँ कात्यायनी आज्ञा चक्र से जुड़ी है, जो हमें देती है निर्णय शक्ति, आत्मविश्वास और साहस। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, माँ अवश्य प्रकट होती है। तो दोस्तों, ये थी माँ कात्यायनी की पावन कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।